जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से पता है, अगर पत्नी के द्वारा थाने के अंदर जाके झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती थी या फिर कोर्ट के अंदर पत्नी चली जाया करती थी तो वहां पे हर जगह पे पत्नी की सुनवाई हुआ करती थी। पर अब आपको पता है कि अतुल सुभाष का मामला पूरे देश के अंदर आ चुका है। इससे ये पूरी तरह से प्रतीत हो चुका है, पूरे देश के अंदर खबर फैल चुकी है कि पतियों के साथ में भी अन्याय हो रहा है। पत्नी पति के खिलाफ झूठा षड्यंत्र बना के और झूठे केस फाइल कर रही है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। इसी वजह से अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है, अपनी जिंदगी को उसने खो दिया है। और भी कई सारे पति ऐसा काम कर चुके हैं, अपनी जिंदगी को खो चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। वो इसी वजह से कर चुके हैं पत्नी के झूठे केसों से प्रताड़ित होके। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक समय पे बिल्कुल पत्नियों के साथ में गलत हुआ करता था। पति के घर वाले, रिश्तेदार, ये सभी लोग उसको प्रताड़ित और दुखी किया करते थे। तो इसी वजह से कानून बनाया गया, पर इस कानून का मिसयूज होने लगा है। तो इसी मिसयूज के चलते अब 498 कानून के अंदर, BNS 8586 के कानून के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इससे पति लोगों को अब बहुत बड़ी राहत मिली है। तो ऐसा कौन सा बदलाव है, किस तरीके से पति लोगों का फायदा हुआ है और ये दो महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले कौन से हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो पति लोगों को राहत देने के लिए ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले दिए हैं। इनसे अब सभी पति लोगों का फायदा होने वाला है। ये बात लगभग हर एक पति के मामले के अंदर लागू होती है। जिन भी पत्नी ने पति के ऊपर 498 का केस चला रखा है या फिर BNS 8586 का केस चला रखा है, तो सभी पति लोगों को इन दो बड़े फैसलों से फायदा होने वाला है। तो इन दो बड़े फैसलों के अंदर क्या क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है और किस तरीके से फायदा होगा। तो इसमें पहला फायदा तो ये होगा कि जो पत्नी के द्वारा केस रजिस्टर्ड करवाया जाता है, FIR फिर कंप्लेंट 498 या फिर BNS 8586 की करवाई जाती है, तो उसके अंदर पत्नी के द्वारा बहुत ही संगीन आरोप लगाए जाते हैं कि उसको पति ने या फिर पति के घर वालों ने या फिर रिश्तेदारों ने या फिर सभी लोगों ने दहेज को लेकर प्रताड़ित किया है, क्रूरल्टी की है, उसके साथ में मारपिटाई की है, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है या फिर उसकी जान लेने की कोशिश की है। यानी कि तमाम ऐसे कई सारे आरोप पत्नी के द्वारा उस FIR फिर कंप्लेंट के अंदर लगवाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं। तो इतना उस पत्नी के साथ में गलत होने के बाद में भी अगर पत्नी किसी भी तरीके की अगर तुरंत कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाती है, कोई FIR या फिर केस नहीं करवाती है या फिर किसी भी तरीके का वो एक्शन नहीं लेती है, और फिर अगर पत्नी बाद में देरी करके FIR करवाती है, केस करवाती है, तो ये माना जाएगा कि फिर पत्नी ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है, प्लानिंग बनाई है, इसी वजह से उसने डिले किया है, देरी की है। तो बिना वजह अगर इस तरीके की देरी की जाती है, डिले की जाती है केस दर्ज करवाने के अंदर, तो वो केस भी खारिज करने योग्य होगा। अब दूसरा, कई पत्नियां ऐसा भी करती है कि पहले से अपनी तरफ से कोई भी एक्शन पति के घर वाले, रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं लेती है, और जैसे ही पति कोई भी एक्शन लेते हैं उस पत्नी के खिलाफ, और उस पत्नी को जैसे ही पता चलता है कि पति ने ये केस किया है, ये लीगली एक्शन लिया है, उसके पास में नोटिस जाता है या फिर और किसी भी तरीके से उसको पता चलता है, तो पत्नी क्या करती है, तुरंत पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर झूठे केस फाइल कर देती है। तो इस तरीके से पत्नी के द्वारा बाद में दर्ज करवाया गया IPC 498 या फिर BNS 8586 का केस भी नहीं चलेगा, उस केस को भी आप इस आधार से खारिज करवा सकते हैं। तो दूसरा बड़ा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये है। तो दोस्तों अब पहले वाली बात नहीं है, पति पक्ष के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने लगे हैं, पति लोगों को भी अब न्याय मिलने लगा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन दो बड़े फैसले, इन दो बड़े जजमेंट की कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजमेंट की PDF कॉपी लेके अपने 498 IPC या फिर BNS 8586 के केस के अंदर लगा दीजिए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर WhatsApp नंबर शो हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी इन जजमेंट की कॉपी को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस WhatsApp नंबर के ऊपर WhatsApp पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।